चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक 2020 का प्रथम पाली के हिंदी के पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है शुद्ध वाक्य है। तो राम ने पुस्तक खरीदा, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। आगे लिखा हुआ है नागरी लिपि के लेखक है। तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य है। अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम है। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। उसके बाद है परिणामवाचक विशेषण है। तो थोड़ा सा क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। अगला है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। आगे है मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर संतु भाग गया था। आगे क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आगे क्वेश्चन है बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। आगे क्वेश्चन है जार शाही कहाँ थी? तो रूस में थी। अगला क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की है। आगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। आगे क्वेश्चन है राजगिरी कौन सा समास है? तो राजगिरी तत्पुरुष समास है। अगला है निम्न में सर्वनाम है। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। उसके बाद है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। अगला क्वेश्चन है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली से पंजाब चले गए। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची सुधा होगा। इसके बाद है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। 7 कोरी होता कथाकार है कहाँ के? किस भाषा के? तो उड़िया के। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। आगे लिखा हुआ है कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तैयार होना। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915 में। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, यह पंक्ति किस कविता की है? तो स्वदेशी कविता की है। अगला क्वेश्चन है रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैये छंद में। अगला क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। से अगला क्वेश्चन है पपाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष। उससे आगे क्वेश्चन है सीता रुआसी क्यों हो गई थी? तो अपना काला ओढ़ना देखकर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ के मार के कारण। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक शैली के। आगे है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है विल्लभ क्या है? तो विल्लभ एक छोटा सा गांव है। आगे हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठता से। अगला क्वेश्चन है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने। अगला क्वेश्चन है मगम्मा को किससे विवाद था? तो आंसर है बहू से। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण था। आगे है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। इसके बाद है पपाती बेहोश पड़ी थी किसके कारण? तो तेज बुखार के कारण। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो प्रकृति क्या होगा? शुद्ध वाक्य। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो परी। अगला है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है पैसा न होना। अगला क्वेश्चन है अवकाश शब्द में उपसर्ग है तो अब। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? तो यह एक भाषण है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से बना था
इंद्र का वज्र। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो विष के दांत कहानी के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा। आगे देखिए लिखा हुआ है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो कालिदास ने कहा था। अभिनयो किस नदी पर स्थित है? तो अभिनयो रोन नदी पर है। अगला क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक के रूप में है। देखिए अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो सर्दी क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य है हृदय की शिक्षा। 56 नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण कवि है? तो नगर संवेदना के कवि है कौन? कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है मित्र शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? तो मित्रता होगा। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन का क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर।